एवरीवन वेलकम टू मेडिको वाला। आज हम लोग एयू सेट का पीवाईक्यू करने वाला है। प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस आप लोग एयू सेट का इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एंड जिन लोगों ने एसएसओएचएस सीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, आप लोग एसएसओएचएस का सीडब्ल्यू टेस्ट सीरीज आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो 99 रुपीज़ में, वो भी मेडिको वाला ऐप से जाके। एंड वहाँ पे जो प्रीवियस जो टेस्ट चला गया वो भी दे सकते हो, आगे जितने भी आएगा वो भी दे सकते हो। एंड टाइम आप लोगों का फिक्स ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट रह जाएगा, कोई बात नहीं है। डेली आपको 10 से 12 देना है। यदि नहीं कर पाते हो आपके अकॉर्डिंग टाइम मिलाना है, जब भी आपको देना है एग्जाम दे सकते हो। पर उसमें एक दिक्कत है कि एक बार अभी अपने टेस्ट स्टार्ट कर दिया तो वो टेस्ट पूरा देना पड़ेगा, वरना आप लोग सबमिट ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो उसमें क्या हो जाएगा, स्कोर प्रॉपर्ली आपको एग्जाम नहीं दे पाओगे, वो री अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये वन टाइम होता है, वन टाइम। फिर बाद में डायरेक्टली आप लोगों को आंसर शीट मिल जाएगा। एक बार यदि आपने एग्जाम सबमिट कर दिया तो आप लोग डायरेक्टली आंसर शीट आएगा, आप लोग री टेस्ट नहीं दे पाओगे, है ना। एंड दूसरी बात, यदि आप लोग एसएसओएस जेएनएम का एग्जाम दे रहे हो, एनएम का एग्जाम देना चाहते हो इस बार, तो ये बैचेस आप लोग परचेस कर सकते हो। जेएनएम एनएम वाला अभी ये ऑफर चल रहा है, ऑफर बहुत आज ही एंड हो जाएगा। एंड जो दूसरा बैच है वो है पीसीबीई बैच फॉर द एयू सेट एंड एसएसओएचएस सीडब्ल्यू, जिसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, ये सारा चीज़ें मिलेगा। आप लोग बैच में जाके देखोगे तो सारा चीज़ आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दिस टाइप ऑफ मॉक टेस्ट आप लोग दे पाओगे, है कि नहीं। एंड दूसरी बात यह है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस में जाओगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी मिलेगा। लाइक एयू सेट अभी वीडियो बना रहा हूं तो एयू सेट के बारे में बताता रहा हूँ। एयू सेट वाला जो पेड वाला है इसमें आप लोगों को 310 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा पीवाईक्यू सेक्शन में, एंड है कि नहीं। एंड बाकी आज जो नर्सिंग पैरामेडिकल जो है उन सब का भी आप लोगों को वहाँ पे पीवाईक्यू मिल जाएगा। एक बात ये सारा क्वेश्चन क्या होता है, कलेक्टेड होता है, ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर नहीं देते, है कि नहीं। आप लोगों को पता है एसएसओएचएस सीडब्ल्यू में भी तो क्वेश्चन पेपर रख लेते हैं, एयू का तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो याद करके एक्चुअली जनरली याद हो जाता है स्टूडेंट्स का, है ना। मैंने लास्ट ईयर भी पेड काउंसलिंग वगैरह किया था एंड बहुत सारी चीज़ें मतलब स्टूडेंट्स ने भी आगे दैट्स टाइप मतलब कलेक्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है इन सब में, है कि नहीं। तो चलिए चैप्टर वाइज ये प्रॉपर बैच है, तो उसके साथ इसका कंपैरिजन बिल्कुल मत करना। पीसीबी जो बैच है ये प्रॉपर एक बैच है, उसके साथ ये टेस्ट सीरीज का कोई कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। एंड जीएनएम का भी एंड एयू सेट का यदि मुझे टेस्ट सीरीज लेके आना है तो आप लोग जरूर बताना, उसका भी प्राइस 99 ही रख सकते हो, उससे नीचे नहीं रख सकते। यदि चाहिए तो आप लोग कॉमेंट करना, यदि चाहिए तो ही मैं लेके आऊँगा, वरना नहीं लेके आऊँगा। इसके लिए बहुत कॉमेंट्स आए मेरे पास, बहुत सारे डीएम्स आए, दैट्स वाई मैं लेके आया हूँ। इसमें कॉस्ट बहुत लगता है, टीचर्स होते हैं जो टाइपिंग करते हैं, ऐप में डालना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ें हैं। ऐप का मेंटेनेंस है, आप लोगों का लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, उसका शीट, आंसर शीट, एक्सप्लेनेशन, बहुत सारा चीज़ें होता है, तो ऐसा ही नहीं दे सकते, है ना। तो रहता है। तो चलिए आज हम लोग एयू सेट का कुछ आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में दिखाने वाला हूँ, है ना। क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए पहला जो क्वेश्चन है मैं बायो का ले लेता हूँ। टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल, परफॉर्म ओनली वन फंक्शन, डिवाइड रिपीटेडली, ट्रांसपोर्ट न्यूट्राइंट्स। तो उनमें से आप लोगों को ऑप्शन टिक करना है। दिस टाइप ऑफ आप लोगों को मिलेगा। पहली बात तो क्या है, एयू सेट जो होता है, एयू सेट ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप लोग एग्जाम सेंटर में तो जाओगे पर वहाँ पे जाके कंप्यूटर में टेस्ट दोगे, तो ऐप में आप लोग यदि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा खासा रहेगा। चलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटिपोटेंसी। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। डेवलप इनटू क्या होगा, एनी टाइप ऑफ सेल, है ना। ये देखो, टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल। टोटिपोटेंसी सेल कैन डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल, है ना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वगैरह मिल गया है। कार्प शेप्ड बाउमेन्स कैप्सूल इज फाउंड इन, कार्प शेप्ड बाउमेन्स कैप्सूल इज फाउंड इन नेफ्रॉन, लिवर, ब्रेन, लंग्स। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। ओके, तो इसका आंसर हो गया नेफ्रॉन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्लेस्टोगेमस फ्लावर आर ऑलवेज ओपन, नेवर ओपन, रिक्वायर पोलिनेटर्स, ब्लूम एट। ये पीवाईक्यू है, ऐसा नॉर्मली एमसीक्यू नहीं है, एक्चुअली पीवाईक्यू है, एग्जाम में आया है। तो उसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या हो गया, ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ ए मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑकर फॉर्मिंग ए टेट्रेड। क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग व्हिच स्टेज। तो इन चारों में से कौन सा स्टेज में ये सारा पूछा गया है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग द पिकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेस 1। तो ये सब आप लोगों के आंसर भी, आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है ये सब भी आप लोगों को थोड़ा देखना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, ओजेनेसिस, मियोसिस, है ना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ओजेनेसिस। नेक्स्ट पे आते हैं, Where is sperm stored? Where is sperm stored? Testes, vas deferens, epididymis, urethra। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा एपिडिडाइमिस।
ओके, व्हाट एंजाइम इज रिलीज्ड बाय स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, कौन सा एंजाइम रिलीज होता है ड्यूरिंग स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, व्हाट एंजाइम इज रिलीज्ड ओके बाय स्पर्म, स्पर्म कौन सा एंजाइम रिलीज करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, वो पूछा गया। एमाइलेज, ट्रिप्टन, ट्रिप्सिन, एक्रोसिन, लाइपेज, क्या हो सकता है उसका आंसर हो जाएगा एक्रोसिन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डज लेडिक सेल रिलीज, व्हाट डज लेडिक सेल रिलीज, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो उसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रोसेस टू कलेक्ट ऑल जीन्स ऑफ ऑल द एलील्स इज कॉल्ड जीनोटाइप, जीनोम सीक्वेंसिंग, जीन पूल, ट्रांसक्रिप्टोम, तो उसका आंसर हो जाएगा जीन पूल। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, अभी आते हैं केमिस्ट्री का। ओके, if 50 ml of 0.1 molar HBr is mixed with 50 ml of 0.2 molar NaOH, then the pH of presenting mixture is, pH of presenting mixture 50 ml कितना हो गया 100 ml, तो उसका pH क्या हो जाएगा मिक्सर का, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 7, बेसिक से मतलब ज़्यादा ही होगा ना। क्या बोल दिया पता नहीं चला मुझे। NaOH is excess after neutralization, so the solution is basic and pH is greater than 7, 7 से ज़्यादा होगा pH का वैल्यू, है ना, वही है। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4, ओके n इक्वल टू 4 पकड़ ले। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग l इक्वल टू 3 इज, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग l इक्वल टू 3 इज क्या होगा 5793, क्या हो जाएगा उसका आंसर, क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा 7। एंड कैलकुलेट कैसे करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, आपको पता है ना, 2l प्लस 1, l का वैल्यू दिया गया है कितना, l का वैल्यू 3 दिया गया है, 2 इंटू क्या दिया गया, ओके ठीक है, l का वैल्यू दिया गया है, n का भी वैल्यू दिया गया है, तो कैलकुलेट करके कितना आया है 7। तो आप लोग देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को नीचे बहुत अच्छे से दिया गया है, आप लोग देख ले सकते हो। ओके, तो अभी आते हैं मतलब इसमें भी अभी कंफ्यूज मत होना, ये देखो 2l बोला है, मतलब 2 इंटू 3 होगा, वही 6। ओके, आगे बढ़ते नहीं, कुछ स्टूडेंट ऐसा डीएम कर देते हैं, मतलब यही यार, एक स्टूडेंट कल डीएम किया, मतलब जनरल कैटेगरी का कैटेगरी सर्टिफिकेट कहाँ से बनाओ, मतलब अजीब ही इंसान है, उसको मैंने बहुत प्यार से बताया कि कि भाई जनरल कैटेगरी हो आप आप अनरिजर्व हो, आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, आपको स्कोर भी ज़्यादा करना पड़ेगा, आपका बगल वाला यदि थोड़ा कैटेगरी से है उसका स्कोर कम लेना पड़ेगा, आप अनरिजर्व हो, आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। मतलब मुझे बहुत हंसी आई, मतलब वो सोच रहा होगा कि जनरल में भी कुछ रिजर्वेशन होगा, मतलब वो EWS होता है, EWS वो है तो जनरल के अंडर में आता है। एनीवे, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, 2 ब्यूटानोल, 2 3 डाइब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं, कॉमन कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड इन, कॉमन कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड इन H2O, CO2, NH3, ऑल ऑफ दिस, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आता है, विटामिन B6, विटामिन B6 इज नोन एज नियासिन, थायामाइन, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हिच इज लीस्ट एसिडिक, ये आपको कमेंट में बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये SSB से CW में भी आने के चांसेस होता है ये क्वेश्चन, पर ये एक PYQ है, ये AU का क्वेश्चन है, ये AU में एक बार क्वेश्चन आया है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में कोई आया है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि 15 नंबर बोल के कौन सा ऑप्शन होगा, वो A B C D कौन सा होगा आप लोगों को बताना है, ये ध्यान रखना है, 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है ये क्या होगा। इफ़ ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, कैटायोनिक हाइड्राइड एग्जाम्पल इज, कैटायोनिक हाइड्राइड, इसका भी आंसर बताना, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम के लिए, बोथ एग्जाम के लिए 15 एंड 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट पे आते हैं, बफर सोल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, वीक एसिड प्लस सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस फ्लो, और क्या होगा ये, क्या हो जाएगा ये वीक एसिड प्लस सॉल्ट, वीक एसिड प्लस सॉल्ट हो जाएगा। बफर इज ए टिपिकली ए वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इज एनर्जी रिलीज्ड इन रिएक्शन मिनिमम एनर्जी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 50% इन 20 मिनट्स एंड 75% इन 40 मिनट्स, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा अब बताइए। तो ये थोड़ा सोचिए, थिंक कीजिए एंड पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग बताइए, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ रुकिए
ये कुछ क्वेश्चंस मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग ऐप में जाके देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, रुको कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को जाके देखना है। ओके, मैं अभी कुछ फिजिक्स का क्वेश्चंस करा देता हूँ, बाकी जितना रह गया आप लोग ऐप में जाके देख लेना, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। रुको, इन साउंड प्रोपागेशन व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, एम्पलीट्यूड, ओके एम्पलीट्यूड। ओके, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा एफ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ऑप्शन होगा फ्रीक्वेंसी। व्हाट इन द साउंड प्रोपागेशन व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट, ये हो गया। नेक्स्ट बात है, फॉर ए बॉडी मूविंग बिलो एस्केप वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कांस्टेंट, क्या हो जाएगा उसका आंसर, क्या हो जाएगा नेगेटिव। बाउंड ग्रेविटेशनल सिस्टम हैज नेगेटिव टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर विथ राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज। ओके, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट है, ये दे दोगे ये रॉन्ग हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट पे आता है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म स्टेट्स नेट फ्लक्स इज नॉन जीरो, नेट फ्लक्स इज जीरो, मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट सिंगली, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन मीडियम, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोगों ने अभी 33 क्वेश्चंस कर लिया है ना। ऐप में आप लोग जाके ये क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लीडर बोर्ड वगैरह आ जाएगा, आप लोग अभी तक लीडर बोर्ड में कोई नहीं है, तो ये एक फ्री क्वेश्चन है। आपको क्या करना है मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये फ्री है, ये आप लोगों को जितने भी अभी जो मैंने क्वेश्चन किया ये फ्री है। तो आपको क्या करना है, मेडिको वाला ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके ये जो पीसीबी बैच है ये ओपन करना है। बाय नहीं करोगे तो भी आप लोग देख पाओगे, यहाँ पे जाना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में जाना है, जाने के बाद आप लोगों को ये देखो, मैं बैच ओपन किया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में गया, जाने के बाद ये देखो एयू सेट में गया, एयू सेट में जाने के बाद ये देखो फ्री लिखा आएगा, ये देखो फ्री, ये फ्री आएगा, आप लोगों को पेड पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। 33 क्वेश्चन आप लोग देख पाओगे वहाँ पे ऐप में जाके डायरेक्टली, या तो यूट्यूब से आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह मार के रख सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि आप लोगों को यदि बैचेस चाहिए तो आप लोग ऐप से बैचेस परचेस कर सकते हो, नहीं कर पाते हो तो डायरेक्टली आप लोग 6026318679, ये जो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है, या तो आप लोग यहाँ पे ये देखो शेयर वाला ऑप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ये देखो शेयर वाला ऑप्शन में आप लोगों को क्या मिलेगा, व्हाट्सएप वगैरह मिल जाएगा, आप लोग जाके आप लोग वहाँ से भी मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर के बेल आइकॉन पे, ये देखो व्हाट्सएप, ये देखो व्हाट्सएप में जाके आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें टैप करोगे तो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप में रीच आउट कर पाओगे, वहाँ पे डायरेक्टली आप लोग उसी नंबर पे आप लोग पेमेंट करके 239 है आज के लिए सिर्फ आज के लिए 239 है, उसके बाद 249 है। ये एक्चुअली बैचेस का प्राइस है 249, आज के लिए 299 है। मैंने ये ईद का ऑफर दिया था, ईद का ऑफर आज शाम तक ये वैलिड रहेगा, बाद में ये क्लोज हो जाएगा। तो ये PYQ आप लोग जाके देख सकते हो फ्री में, इसका पैसा देना नहीं पड़ेगा, यदि बैच लेना चाहते हो ले सकते हो। एंड SSVJ CW वाले टेस्ट सीरीज आप लोगों को ज्वाइन करके आप लोग टेस्ट देना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे देखो आप लोगों को मैं दिखा देना चाहूँगा, ये देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, AU के लिए भी मैं लेके आऊँगा, ज़रूर लेके आऊँगा मैं। यहाँ पे जो कल हुआ 28 मई को आप लोग एक टेस्ट हुआ है, 28 मई को मैं उसका कुछ एक्यूरेसी दिखा देता हूँ। लीडर बोर्ड में देखो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा स्कोर किया, अंकिता ने 100 स्कोर किया, सुजेता स्वांसी ने 100 किया, जेबिन ने 99 किया, कल रात तक। ये इन दोनों ने बाद में दिया होगा, मैंने ग्रुप में जेबिन पहले था, गरिमा, इन सब ने शायद आंसर कुछ किया होगा, मतलब बाद में दिया होगा, आई डोंट नो। गरिमा दास ने 99 किया, मतलब इन दोनों ने, जेबिन सबसे पहले थे, वो एक्चुअली लाइव टेस्ट शायद उन्होंने दिया। इन दोनों अंकिता एंड सुजेता वो दोनों बाद में आए थे, मुझे दिखा है ना। तो ऐसा बहुत स्टूडेंट ने एग्जाम करेक्ट किया। एंड वहाँ पे जो टॉप 20 रैंकर्स होंगे, टॉप 20 रैंकर्स का आप लोग वहाँ पे आप लोगों को देखता रहेगा, टॉप 20 स्टूडेंट्स आप लोगों को देखते रहेगा। वहाँ पे तस्मीना यास्मीन लॉ स्कोर को 80 मिला, बहुत खूब तस्मीना, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। आज भी आप लोग को वो एग्जाम देना है। आज का एग्जाम आप लोग का ये देखो 29 मई को स्टार्ट होगा 10 बजे, 29 को ये 10 बजे स्टार्ट होगा, डेली 10 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा। एंड ये आप लोग उसके बाद आप लोग जब भी मन करे तब दे सकते हो, 10 बजे से पहले ओपन नहीं होगा ये टेस्ट, जो भी टेस्ट है 30 मई को जो भी शेड्यूल कर दिया गया, 10 बजे से पहले स्टार्ट तो नहीं होगा, पर बाद में आप लोग जब भी मन करे तब आप लोग ये टेस्ट दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मैंने AU का कुछ PYQ आप लोगों को दिखाया ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया मिले एंड आप लोग उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन भी कर पाओगे, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।